एक गहरी, डरावनी और भावनात्मक हॉरर कहानी। रात का तीसरा प्रहर, 3:30 बजे घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंचती थीं, वहां एक पुराना, टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। कहते हैं कि इस मंदिर में कोई देवता नहीं, बल्कि एक पिशाच वास करता है। यह पिशाच साधारण नहीं, बल्कि पिशाच सिद्धि प्राप्त एक तांत्रिक का अंश था, जो मृत्यु के बाद भी अपनी आत्मा को मुक्त न कर सका। रात के तीसरे प्रहर में एक आदमी कांपते हाथों से मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। उसका नाम था रघुनाथ, एक तांत्रिक जो पिशाच सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। रात का चौथा प्रहर, 4 बजे रघुनाथ ने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा। वहां चारों ओर खोपड़ियां, हड्डियां और राख बिखरी हुई थी। दीवारों पर रक्त से तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही उसने एक दीपक जलाया, वहां एक साया हिलता दिखा। कौन है? रघुनाथ की आवाज कांपी। अचानक हवा तेज हो गई और सामने की मूर्ति के पीछे से एक काली छाया निकली। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। तूने मुझे बुलाया है रघुनाथ? पिशाच की आवाज गूंजी। अमावस्या की रात 12 बजे रघुनाथ ने अपनी सिद्धि की शुरुआत कर दी थी। वह मंत्र पढ़ने लगा, AUM पिशाचाय नमः। मंत्र के साथ ही वातावरण और भयावह होता गया। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। अचानक पिशाच रघुनाथ के सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन था। तू मुझे सिद्ध करना चाहता है? पिशाच हंसा। रघुनाथ ने कांपते हुए सिर हिलाया। सिद्ध चाहिए तो पहले अपनी सबसे प्रिय चीज की बलि दे। रघुनाथ हिल गया। उसकी सबसे प्रिय चीज थी उसकी बेटी नंदिनी। दूसरी रात 2:45 पर रघुनाथ ने अपनी बेटी को मंदिर में लाकर पिशाच के सामने खड़ा कर दिया। नंदिनी मासूम थी, उसे कुछ समझ नहीं आया। पिताजी, ये कौन है? रघुनाथ ने कांपते हाथों से खंजर उठाया। जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा। पिशाच जोर से चिल्लाया, मूर्ख! जिसने अपने खून की बलि दी, वह खुद पिशाच बन जाता है। रघुनाथ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, नाखून बड़े हो गए थे और शरीर से भयानक दुर्गंध आ रही थी। अंत, सुबह 4 बजे अब वह तांत्रिक नहीं, बल्कि एक पिशाच था। उसने चीखते हुए अपनी बेटी की ओर देखा, लेकिन अब उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका इंसानी दिमाग खो चुका था। वह अब सिर्फ भूख जानता था, रक्त की भूख। सुबह के सूरज ने जंगल को रोशन किया, लेकिन उस मंदिर में अब न तो रघुनाथ था, न नंदिनी। बस एक नई कहानी जुड़ गई। एक और तांत्रिक पिशाच सिद्धि में फंस चुका था। पिशाच सिद्धि भाग 2, रात का पहला पहर। 7:30 पर गांव के लोग मंदिर की ओर जाने से डरते थे, लेकिन कुछ लोगों को उस रात मंदिर के पास से एक लड़की की चीखें सुनाई दी। यह नंदिनी थी, जो अपने पिता रघुनाथ के हाथों से बचकर जंगल में भाग रही थी। लेकिन वह अब उसके पिता नहीं, बल्कि एक पिशाच बन चुका था, भूखा, वहशी और निर्दयी। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। उसका मासूम दिल समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। पिताजी, आप मेरे अपने थे, क्यों? परंतु जवाब में रघुनाथ ने सिर्फ एक जोरदार गुर्राहट भरी। उसकी आंखों में इंसानियत की कोई झलक नहीं थी। रात का दूसरा पहर, 9 बजे गांव का एक युवक अजय, जो नंदिनी को बचपन से पसंद करता था, मंदिर के पास उसे खोजने गया। जैसे ही उसने नंदिनी को पेड़ के पीछे सहमी हुई देखा, वह दौड़कर उसके पास गया। नंदिनी, यहां क्या कर रही हो? तुम्हारे चेहरे पर खून। नंदिनी कांपते हुए बोली, अजय, पिताजी पिशाच बन गए हैं। अजय पहले तो हंसा। अरे, तुम डर गई होगी। तुम्हारे पिताजी एक तांत्रिक थे, लेकिन पिशाच, ये कैसे संभव है? तभी मंदिर से एक डरावनी आवाज आई, नंदिनी। अजय ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी रूह कांप गई। रात का तीसरा पहर, 12 बजे रघुनाथ, अब एक पिशाच, पेड़ों के बीच से उनकी ओर बढ़ रहा था। उसका शरीर विकृत हो चुका था। त्वचा काली और सूखी हो गई थी। आंखों से खून टपक रहा था और मुंह से दुर्गंध भरी भाप निकल रही थी। नंदिनी चीख पड़ी, पिताजी नहीं! लेकिन पिशाच रघुनाथ अब पहचान नहीं सकता था। उसके सामने सिर्फ भोजन था, रक्त। अजय ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे, लेकिन अंधेरे जंगल में भागना आसान नहीं था। रात का चौथा पहर, 3 बजे भागते भागते वे एक गुफा के पास पहुंचे। अजय ने नंदिनी को अंदर धकेला और खुद बाहर खड़ा हो गया। अजय, अंदर आओ। नंदिनी,
नहीं, उसे रोकना होगा। अजय ने जेब से रुद्राक्ष की माला निकाली और मंत्र पढ़ने लगा, AUM नमः भगवते वासुदेवाय। लेकिन पिशाच रघुनाथ एक जोरदार चीख के साथ अजय पर झपटा और एक ही बार में उसका सीना चीर दिया। अजय! नंदिनी ने घबराकर गुफा से बाहर देखा। अजय का शरीर जमीन पर पड़ा था और पिशाच रघुनाथ उसका रक्त पी रहा था। उसने धीरे से अपनी बेटी की ओर देखा और फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। सुबह का पहला पहर 5 बजे गांव के कुछ साधु सुबह मंदिर के पास पहुंचे, जहां उन्हें नंदिनी बेहोश मिली। परंतु रघुनाथ का कोई अता पता नहीं था। बस वहां जमीन पर ताजा खून से लिखा था, पिशाच सिद्धि अधूरी नहीं रहती, मैं लौटूंगा। पिशाच सिद्धि भाग 3। सुबह का तीसरा पहर 9 बजे गांव के साधु नंदिनी को अपने आश्रम ले गए। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे और आंखों में गहरी दहशत थी। वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। गांव के बुजुर्गों को जब पता चला कि रघुनाथ अब पिशाच बन चुका है, तो पूरा गांव डर से कांप उठा। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वह पूरे गांव को खत्म कर देगा, गांव के मुखिया ने कहा। एक बुजुर्ग साधु तपस्वी बाबा, जो कई वर्षों से हिमालय में पिशाच सिद्धि भाग 4। सुबह का पहला पहर 6 बजे मंदिर के अंदर अब केवल सन्नाटा था। जमीन पर रक्त फैला हुआ था और हवा में अभी भी धुआं तैर रहा था। तपस्वी बाबा घुटनों के बल बैठे हुए थे। उनकी आंखों में हार झलक रही थी। उनके सामने खड़ी थी नंदिनी, लेकिन अब वह नंदिनी नहीं रही। उसकी आंखें जल रही थीं, होठों पर एक भयावह मुस्कान थी और उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। अब मैं अमर हूं, उसकी आवाज गूंजी। तपस्वी बाबा को एहसास हो गया था, पिशाच सिद्धि पूरी हो चुकी थी। सुबह का दूसरा पहर 8 बजे गांव में कोहराम मच गया। मंदिर के पास एक साधु का शव मिला, जिसका खून पूरी तरह सूखा हुआ था। गांव के बुजुर्गों को समझते देर न लगी कि अब नया पिशाच जन्म ले चुका है, नंदिनी। कुछ लोग गांव छोड़ने लगे तो कुछ लोगों ने मंदिर को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। लेकिन एक व्यक्ति अब भी रुका था, रवि, अजय का बड़ा भाई। मेरा भाई मारा गया, मैं इस पिशाच को खत्म करके रहूंगा, रवि गुस्से में बोला। रात का पहला पहर 9:30 पर रवि हाथ में महाकाल का ताबीज और एक चांदी की कटार लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। अंदर घुसते ही उसने देखा नंदिनी हवा में तैर रही थी। उसके नाखून बड़े हो चुके थे और उसकी आंखें एकदम लाल थीं। रवि, तुम भी मुझसे लड़ने आए हो? नंदिनी ने धीरे से कहा। तू नंदिनी नहीं है, तू एक दानवी है, रवि चिल्लाया। नंदिनी ने एक भयानक ठहाका लगाया और देखते ही देखते हवा में गायब हो गई। अचानक खर्र, रवि ने पीछे मुड़कर देखा। नंदिनी अब ठीक उसके पीछे थी। उसके चेहरे से खून टपक रहा था और उसकी जीभ लंबी और काली हो चुकी थी। रात का तीसरा पहर 1 बजे रवि ने झट से चांदी की कटार निकाली और नंदिनी की ओर वार किया, लेकिन वह एक धुएं में बदल गई। रवि, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं अब मृत्यु से परे हूं। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब से महाकाल का ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। AUM नमः शिवाय, AUM ह्रीं क्लीं महाकालाय नमः। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, हवा जोर से चलने लगी। नंदिनी चिल्लाई, नहीं, ये मंत्र नहीं। रात 3 बजे रवि ने पूरी शक्ति से ताबीज फेंका और जैसे ही वह नंदिनी के शरीर से टकराया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। धुआं छूटते ही मंदिर में सिर्फ राख बची थी। नंदिनी अब नहीं रही। लेकिन जैसे ही रवि मंदिर से बाहर निकला, उसने जमीन पर खून से लिखा एक संदेश देखा। पिशाच सिद्धि अधूरी नहीं रहती, मैं फिर लौटूंगी। समाप्त, या शायद नहीं। पिशाच सिद्धि भाग 5। 3 महीने बाद गांव में अजीब घटनाएं। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ लोगों को रात में अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। जानवर गायब हो रहे थे, कुएं का पानी लाल हो जाता था और कई लोग कहते कि उन्होंने नंदिनी की परछाई देखी। गांव का मुखिया बलराम परेशान था। क्या सच में नंदिनी मर चुकी है या वो वापस आ गई? रात का दूसरा पहर 11:45 पर गांव के 4 युवक रवि, बलराम, सोमेश और पंडित नारायण मंदिर की ओर गए। चारों के पास चांदी की तलवारें और मंत्रों से भरे ताबीज थे। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे, उन्हें वहां एक अजीब चीज दिखी।
मंदिर की दीवारों पर खून से एक यंत्र बना था और ठीक बीच में किसी लड़की की छाया मूर्ति हवा में लटकी हुई थी। रवि आगे बढ़ा और जोर से बोला, नंदिनी, अगर तू यहां है तो सामने आ। तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजी। तुमने सोचा मैं मर गई, पर पिशाच सिद्धि अधूरी नहीं रहती। रात का तीसरा पहर 1 बजे अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। चारों लोग डर के मारे एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी हवा में एक काली परछाई बनने लगी। देखते ही देखते वह नंदिनी का रूप लेने लगी, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा भयावह दिख रही थी। उसकी त्वचा पूरी काली हो चुकी थी, आंखें एकदम सुर्ख लाल और नाखून जमीन तक लटक रहे थे। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं पूरी तरह पिशाचिनी बन चुकी हूं। अंतिम लड़ाई। 3 बजे रवि ने जेब से महाकाल का ताबीज निकालकर हवा में फेंका, लेकिन इस बार नंदिनी हंस पड़ी। रवि, अब तुम्हारी साधारण तंत्र मंत्र मुझ पर असर नहीं करेंगे। तभी पंडित नारायण ने एक आखिरी उपाय सोचा। अगर पिशाच सिद्धि पूरी हो चुकी है तो इसे सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, आत्म बलिदान। रवि ने हैरानी से पंडित जी की ओर देखा। इसका मतलब किसी को अपने प्राण त्याग कर इसे रोकना होगा। रवि ने बिना एक पल गंवाए चांदी की कटार उठाई और अपने सीने में घोंप दी। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। जोरदार बिजली कड़की और नंदिनी चीख पड़ी। नहीं, यह नहीं हो सकता। सुबह 5 बजे जब गांव के लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक गहरा काला निशान देखा। नंदिनी का शरीर पूरी तरह राख में बदल चुका था और उसके साथ ही पिशाच सिद्ध खत्म हो चुकी थी। लेकिन मंदिर के दरवाजे पर खून से लिखा था, मैं अभी भी यहां हूं। जब तक कोई नया बलिदान नहीं देगा, पिशाच सिद्धि जीवित रहेगी। समाप्त या शायद नहीं। पिशाच सिद्धि भाग 6। गांव में सब शांत था, लेकिन एक रात बलराम के घर से चीखें आईं। लोग दौड़े तो देखा बलराम की पत्नी बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। पंडित नारायण फुसफुसाए, पिशाच सिद्धि खत्म नहीं हुई, किसी ने इसे फिर जागृत कर दिया है। रवि के बलिदान के बाद भी मंदिर की राख हवा में उड़ रही थी और फिर एक डरावनी आवाज गूंजी, मैं लौट आई हूं और इस बार कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। गांव में फिर अंधेरा छा चुका था। नंदिनी वापस आ चुकी थी।